डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 के बच्चों के लिए है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये मैं प्रश्न बना रहा हूँ जो कि इस वर्ष आने की लगभग पूरी संभावना है। तो आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो आपको कैसा लगेगा लास्ट में जरूर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे, आपके दिल को छू जाए, तो प्लीज़ आप इसे अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिएगा। तो जो टॉपिक है देखते हैं क्या है। दिया है गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, देखो आप जानते हो जब कोई ऐसे मान लो कोई आवेश है, अगर वह स्थिर है तो अगर स्थिर है तो स्थिर होने के कारण जैसे मान लो कोई ये पार्टिकल है, ये मान लो चार्ज है, चार्ज मतलब आवेशित है। ये मान लो ये कोई पार्टिकल है जो आवेशित है, ठीक है। अब अगर तो क्या होगा, इसके चारों तरफ एक क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना, कहने का मतलब है इसके एरिया में इधर उधर यहाँ 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 वहाँ कहीं भी आप चुंबकीय बलों का अध्ययन करेंगे। लेकिन अगर कोई आवेश गतिमान हो, गतिमान होने का मतलब गतिशील होता है, तो गतिशील होने के कारण उस आवेश में गतिमान होने के कारण क्या होता है, आवेश के गतिमान होने के कारण मतलब विद्युत क्षेत्र भी स्थापित होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी स्थापित होता है। ठीक है ना, तो ये बॉडी क्या है, एक कोई पार्टिकल है, यहाँ पी फॉर पार्टिकल है, ये गतिमान है। ये मान लो कोई एक क्षेत्र है, इस एरिया में है और ये इसका वेलोसिटी है। ठीक है, इस पॉइंट पी फॉर इस पॉइंट से मतलब आर डिस्टेंस पर थीटा एंगल के साथ बी वेग से गतिमान है। ठीक है ना, इस पॉइंट पी से आर दूरी पर थीटा कोण के साथ वी वेग से गतिमान है। तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा इस पॉइंट पी। कब? जबकि क्या है, ये गतिमान है। कौन? आवेश गतिमान है, पॉइंट पी के साथ थीटा कोण बना रहा है तथा पॉइंट पी से आर दूरी पर स्थित है। इसको आप यहाँ क्यों मान सकते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, वी वेग से गतिमान है, थीटा एंगल पर है, तो पॉइंट पी पर चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए सबसे पहले मान लीजिए यहाँ लिखिए, चलिए यहाँ लिख देते हैं, माना प्लस क्यू आवेश, ठीक है, वी वेग से गतिमान है। ठीक है ना, हमने मान लिया कि जो आवेश है प्लस क्यू है और ये वी वेग से गतिमान है। ठीक है ना, पुनः मान लीजिए, माना डेल्टा टी समय में क्या होता है, डेल्टा टी समय में डीएल दूरी तय करता है, डीएल दूरी तय करता है। ठीक है ना, हमने मान लिया कि ये अति सूक्ष्म समय यानी dt समय में क्या करता है, डेल्टा टी समय में डीएल डिस्टेंस को ये कवर करता है। ठीक है, यहाँ लिखिए, इसलिए दूरी बराबर होता क्या है, चाल गुणे समय। ये सूत्र होता है, आपको पता है, आप अच्छे से जानते हैं। तो इस दूरी के जगह पर हम इसको लिख देंगे डीएल। ठीक है ना, क्या रख देंगे, डीएल, चूंकि मतलब कितना दूरी तय कर रहे हैं, डीएल मतलब लघुखंड या मतलब डिस्टिंक्ट लेंथ, छोटा दूरी या कम दूरी तय करता है। और कितने समय में, डेल्टा टी समय में। तो तय की गई दूरी डीएल बराबर क्या हो जाएगा, चाल। तो चाल क्या है, चाल या मतलब वेग जो भी कहिए क्या है, वी है, तो ये हो जाएगा वी गुणे समय क्या है, डेल्टा मतलब डेल्टा टी है, वो डेल्टा टी। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और आपको ध्यान देना है,
ध्यान ये देना है, जब इसमें आवेश गतिमान होगा, आवेश गतिमान का मतलब आवेश के गतिमान होने से क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा। क्योंकि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो जब आवेश गतिमान है तो धारा का प्रवाह होगा, यानी आवेश के गतिमान होने के कारण धारा का मान क्या होगा। तो यहाँ लिखिए, ठीक है, क्या लिखें, इसको एक मान लिए, यहाँ लिखिए आवेश गतिमान होने के कारण धारा का मान तो I बराबर क्या होता है, धारा I बराबर क्या होता है, आवेश बटे समयांतराल। तो कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित होता है, तो आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है, Q, तो यहाँ Q लिख दीजिए। कितने समय में प्रवाहित हो रहा है, कितने समय में प्रवाहित हो रहा है, डेल्टा टी समय में। कितने समय में प्रवाहित हो रहा है, डेल्टा टी समय में। तो यहाँ आप क्या लिख दीजिए, डेल्टा टी लिख दीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अच्छा, अब चूंकि आपने पढ़ा बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार किसी आवेश के कारण r दूरी पर स्थित किसी लघु खंड के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र B का मान होता है बायो-सेवर्ट के अनुसार, बायो-सेवर्ट नियम के अनुसार। बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है, बायो-सेवर्ट का नियम ये कहता है कि अगर किसी धारावाही चालक में धारा का प्रवाह हो रहा है तो उसके लघु खंड द्वारा उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र B का मान होता है, B चुंबकीय क्षेत्र B का मान क्या होता है, माइक्रोन नॉट अपान 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा अपान r स्क्वायर, ये होता है, ठीक है ना। तो चूंकि दूरी कितना चल रहा है, समान दूरी तय कर रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आराम से लग जाएगा, ठीक है ना। समान दूरी dl तय कर रहा है, ठीक, r डिस्टेंस पर है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लगा सकते हैं। तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है ना, या मत मानिए, अब यहाँ या इसको 3 मान ही लीजिए। अब यहाँ लिखिए 1 व 2 से dl एवं I का मान 3 में रखने पर, ठीक, तो B बराबर क्या हो जाएगा, माइक्रोन नॉट अपान 4 पाई इंटू, देखो इस I के जगह पर इसको ऐसे पहले खींच लीजिए, ठीक है, ये जो I है इस I के जगह पर हम क्या रख देंगे, Q अपान डेल्टा टी, ये हो गया Q अपान डेल्टा टी, ठीक, इंटू DL, तो DL के जगह पे क्या लिख देंगे, V इंटू डेल्टा टी। यहाँ देखिए ये DL का मान निकला है ना, V इंटू डेल्टा टी, तो यहाँ ये जो आपका DL है, ये DL, ठीक है ना, ये जो DL आपको दिख रहा है, इस DL के जगह पे V इंटू डेल्टा टी हो गया, ठीक है, इंटू साइन थीटा अपान क्या है, आर स्क्वायर है, तो क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। देखो या B इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब देखो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा माइक्रोन नॉट अपान 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई का गुणा आर स्क्वायर में करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या बचेगा, क्यू वी साइन थीटा, क्यू वी साइन थीटा, ये हो गया आपका आंसर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक, माइक्रोन नॉट इंटू क्यू वी साइन थीटा अपान 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा मान लीजिए हमें अधिकतम धारा प्रवाह मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम प्राप्त करना है, तो चुंबकीय क्षेत्र B का मान डिपेंड करेगा किसके, थीटा पे, ठीक है ना। कहने का मतलब थीटा साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। यहाँ लिखिए अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र, अधिकतम चुंबकीय
क्षेत्र के लिए थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तब b बराबर हो जाएगा माइक्रोन नॉट इंटू क्यू वी इंटू साइन थीटा की जगह पे 90 डिग्री अपान हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा माइक्रोन नॉट अपान क्यू वी, माइक्रोन नॉट इंटू क्यू वी, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 1 अपान 4 पाई आर स्क्वायर। अब यह आपका चुंबकीय क्षेत्र बी का मान कितना हो जाएगा, अब इसका गुणा आप करोगे इसमें तो यही आएगा, हो जाएगा माइक्रोन नॉट क्यू वी अपान 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र का मान। अगर आपको अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त करना है तो उसके लिए ये सूत्र लगेगा, ठीक है। और अगर थीटा एंगल जैसे 30 अंश 60 अंश 45 अंश है तो उसके लिए आपका ये सूत्र लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस पे न्यूमेरिकल भी लगा सकते हैं। आवेश का मान दिया रहेगा, वेलोसिटी दिया रहेगा कि इतने वेग से गतिमान है, ठीक है। कोई आवेश जैसे 5 कूलाम, 5 माइक्रो कूलाम, 6 माइक्रो कूलाम या 10 कूलाम का आवेश 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है 30 अंश के साथ, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, तो इस फार्मूले को लगा देंगे। और अगर डायरेक्ट 90 डिग्री दे दिया है तो डायरेक्ट आप इस सूत्र को लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब है इस सूत्र की सहायता से ये डेरिवेशन हो गया जो एग्जाम में आने की पूरा 100% मान लीजिए पूरी की पूरी संभावना है, तो इसको आप आसानी से आई होप आप समझ गए होंगे। प्लस इस सूत्र की सहायता से आप न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। हम आपको फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, और एक नई सोच, नई ऊर्जा और नए अनुभव के साथ आपके लिए नया प्रश्न जो कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम में फायदेमंद हो, जिससे आपका कुछ न कुछ जैसे या तो डेरिवेशन फंस जाए या तो न्यूमेरिकल फंस जाए, ऐसा कुछ न कुछ जरूर हो। और इसका मात्रक यहाँ आप लिख दीजिएगा टेस्ला, लिखना हम भूल गए, टेस्ला होता है तो यहाँ मतलब लिख दीजिए टेस्ला, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो आपके दिल को छू गया हो, आपकी समझ में आया हो, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।